तो अभी हमारे बीच में बहुत ही सुंदर लीला लेकर आ रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड by ML Khanna DAV School. So let's welcome them, welcome these wonderful devotees from ML Khanna DAV School by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमस्कार, मैं मानस जियाल ML खन्ना DAV पब्लिक स्कूल का छात्र आज आप सबके समक्ष भगवान कृष्ण द्वारा किए गए अरिष्टासुर वध की कथा सुनाता हूँ। यह वध राधा कुंड व श्याम कुंड के निर्माण में परम सहायक सिद्ध हुआ है। इस कथा के अनुसार समस्त पावन नदियों ने अपनी श्रद्धा भक्ति दर्शाते हुए भगवान कृष्ण को गौ हत्या रूपी पाप धोने के लिए अपना समर्थन दिया। तो चलिए जानते हैं इस पावन कथा को। प्राचीन काल की बात है। राजा कंस अपने काल अर्थात भगवान कृष्ण का वध करवाने के लिए अनेकों राक्षसों को गोकुल और वृंदावन भेजता है, किंतु उसके सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होते हैं। मुझे थोड़ा और सोमरस पिलाओ और बताओ कि मेरे लिए क्या समाचार लाए हो। क्या धेनुकासुर ने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या मारा गया? जी महाराज, समाचार है कि उसका संहार आपके ही कालदूत के हाथों हुआ है। आकाशवाणी सही थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वह मेरा काल बन जाएगा। अब आखिर कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके। अब इस मायावी ग्वाले का वध कौन करेगा? आखिर कौन? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अरिष्टासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है, जिसने अपने सींगों से बड़े बड़े पहाड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है। हाँ, वह सच में ही बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिष्टासुर। उसे फौरन यहाँ बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। महाराज कंस की जय। महाराज, मुझे आपने कैसे बुलाया? मेरे प्रिय अरिष्टासुर, इस समय ऐसा कोई नहीं जो मेरी सहायता करे। कोई भी मेरी सहायता कर पाने में सक्षम नहीं है। मेरी समस्त आशाएं तुम पर टिकी हुई है। किसका काल निकट आ गया है? कौन है जिसे अपने प्राणों से तनिक भी स्नेह नहीं रहा? मेरे प्रिय अरिष्टासुर, तुम्हारे शत्रु का नाम है कृष्ण, गोकुल में रहने वाला कृष्ण, जिसने मेरे प्राणों को आकंठ लाकर छोड़ दिया है। शीघ्र जाओ और उसका वध करके अपने पराक्रम का प्रमाण दो। जो आ गया महाराज। यार भागो यहाँ से, पकड़ो इसको। भागना है भागना है भागना है, भागने पकड़ो। भागिए, भागना है हमें। मेरा हो गया। ऋषभ का स्वरूप धारण करना ही उचित रहेगा। आगे से आखिर कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। बचाओ बचाओ ऋषभ, बचाओ। कहाँ है भगवान? में से कोई नहीं। यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है, अपने गांव वासियों को विपत्ति में देख। चल भागने। थोड़ा चलाएगा। अच्छा चलो, इस बांध को ही तोड़ देता हूँ। ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु जरूर आएगा। भागो, भागी, बाहर आ रही है, भागो। आओ कृष्ण, बचा लो अपने वृंदावन को। बस खत्म, थक गई। भगवान कृष्ण वृंदावन के वन में धेनु चराते हुए लताओं से सुशोभित वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़कर
त्रिभुवन को आनंदित कर रहे पैर हैं। छिल गया। कोई बात नहीं, ओके। एकाएक वहाँ राधा आ जाती है। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? कृष्ण। क्या बात है राधे, मेरा नाम क्यों पुकार रही हो, वह भी इतनी अधीरता से? बात ही कुछ ऐसी है कि मेरा हृदय धैर्य खोता जा रहा है। कह भी दो अब, ऐसी भी कौन सी अधीरता है? वृंदावन में अचानक एक ऋषभ घुस आया और उसने अपने सींगों से गांव का बांध तोड़ डाला। फिर तो उससे भेंट करनी ही होगी। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। हो भी सकता है राधे, पर मैं अपने वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। कृष्ण, रुक जाओ कृष्ण, कृष्ण। पेड़ के ये दुष्ट सांड अवश्य ही कोई दानव प्रतीत होता है। तुमने तो उसे और क्रोधित कर दिया है। अरे डरो मत सोबल, ये तो एक साधारण सी गाय है। कहो तो इसे भी वन में घास चराने ले जाओ। कौन है तू कायर, जो व्यर्थ में निर्दोष ग्रामवासियों को इस प्रकार भयभीत कर रहा है? बस बहुत हो गया बालक, मैं महाराज कंस का एक वीर सेवक हूँ। मैं तुम्हारे प्राण हरण करने आया हूँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाओ। कदापि नहीं। यदि साहस है सब आ गए। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ऋषभ वेश धारण के अरिष्टासुर को सींगों से पकड़कर मार देते हैं। उसके प्राण पखेरु क्षण भर में ही इस नश्वर संसार को त्याग कर पाताल में चले जाते हैं। सभी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक झूमने लगती है। समस्त गोकुलवासी भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं और उन्हें कांधे पर उठा लेते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। इस गीत से चारों दिशाएं ध्वनित होने लगती है, किंतु एकाएक राधा व अन्य सभी गोपियों के मुखमंडल पर अवसाद की रेखाएं दिखने लगती हैं। भगवान कृष्ण उनके मनोभावों को भांप लेते हैं। वाह वाह कान्हा, आज तो तुमने अपनी लीलाओं में एक और नवीन अध्याय जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है कि अपने पापों की सूची में एक और नया पाप? तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला। वो
वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, था तो वो गौ जाति का ही ना। तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा, पाप। ठीक है, मैं कल यमुना नदी में स्नान कर अपने सारे पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम सही कहती हो राधा, ये तो घोर पाप है। इसे धोने के लिए तो तुम्हें संसार के सभी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है कि मैं सभी नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओ कृष्ण, स्वप्न देखना छोड़ दो। स्वप्न देखती जाओ। पीछे पेड़। भगवान कृष्ण के आवाहन पर सभी नदियां एक एक करके उनके समक्ष प्रकट होती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं। डायगोनल बैठ जाओ, डायगोनल बैठ जाओ। और मैं पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री। मैं सभी प्रकार के पापों को धोकर मनुष्य के सकल जगत को पवित्र करने में सक्षम हूँ। अतः मेरे इस पावन जल को स्वीकार करें प्रभु। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। आपको पावन करने हेतु यदि मेरे जल को स्वीकृति मिल जाएगी तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगी। अतः मेरे इस शीतल जल को स्वीकार करें प्रभु। मैं गोदावरी हूँ। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है, किंतु आप जैसी श्रेष्ठता मुझे सहस्त्रों वर्षों के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु आपके स्पर्श मात्र से ही मैं श्रेष्ठता के सभी आयामों को प्राप्त कर लूँगी। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जल को स्वीकृति प्रदान करके मुझे श्रेष्ठता के सोपानों पर अग्रसर करने हेतु अपनी अनुमति प्रदान करें। मैं परम पावन सरस्वती नदी हूँ। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे शीतल जल को स्वीकार करें। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। आपके हित हेतु योगदान देना मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होगा। कृपया मेरे जल को स्वीकार करें प्रभु। और मैं हूँ यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मार्ग से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर अरिष्टासुर का पक्ष लेकर तुम तीनों तो पाप की भागीदार बन गई हो। आओ श्याम कुंड में स्नान कर अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धुलकर अभी जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगे। हाँ हाँ, यहीं पर जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया था। राधा अन्य गोपियों के साथ बैठकर अपने हाथ के कंगन से एक नए ताल का निर्माण करती है। अरे वाह राधा, बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने, परंतु इसमें जल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। जल ही आएगा।
यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ। तो तुम सब ने निश्चय कर ही लिया है कि तुम्हें मेरे कुंड का जल नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगे। मेरी मटकी देना। क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलदाऊ? अब तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे मेरे भाई। यह संभव है। ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। भगवान कृष्ण राधा को थका हुआ देखकर यमुना को राधा की सहायता हेतु संकेत देते हैं। तब यमुना भी मन ही मन विचार करती है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा जल लाकर भरने से तो राधा थक जाएगी। तब यमुना राधा से कहती है, ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। कृपया हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारा यह सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। धन्यवाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे वाह राधा, तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। यह सरोवर सदा मेरे प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान किया करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बहुत सुंदर है कृष्ण। मैं प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान किया करूँगी। भगवान कृष्ण जो राधा से अनन्य स्नेह करते हैं, जो राधा से कभी भिन्न थे ही नहीं, वे सोचते हैं कि यदि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो राधा कुंड व श्याम कुंड में इतनी दूरी क्यों? भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी की सहायता से दोनों कुंडों के मध्य रेखा खींचकर एक नए संगम का निर्माण करते हैं, जिससे दोनों कुंडों का जल आपस में मिश्रित हो जाता है। जय जय राधा। अब अपनी राधा से मिलन के बिना श्याम तो ऐसे ही हैं, अधूरे। अब यदि कुंड शरीर है तो प्राण है जल, और कृष्ण के प्राण तो राधा में ही बसते हैं। हे राधे, इस पावन राधा सरोवर में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा वह तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति इस संसार के सभी सुखों का उपभोग करते हुए परब्रह्म के चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगा। हे प्रभु, ये पावन सरोवर युगों युगों तक एक तीर्थ स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध होगा और आपके द्वारा स्नान करने पर शुद्ध हुए इस जल से प्रत्येक मानव की पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। वे सभी भौतिक कष्टों से मुक्त होकर त्रिभुवन के सुखों के अधिकारी बनेंगे। यह कुंड श्रीमती राधा रानी व भगवान कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम, समर्पण, सहयोग, त्याग व उनके हृदय की अंतरम व असीम गहराइयों का परिचायक है। वास्तव में भगवान कृष्ण को शुद्धिकरण की आवश्यकता थी ही नहीं। वे तो इस जगत को केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही पवित्र करने में सक्षम हैं। उस सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म को मेरा कोटिशः नमन।